ओके फाइन, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ओके फाइन। नो सी, पहले हम लोग क्या, मतलब हम लोगों का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टारगेट है वो क्या है, एक क्लास लिखना, राइट? एंड व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। ओके, ये है ब्लूप्रिंट, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट। नाउ यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स मुझे रखना है। क्या है उसमें फील्ड्स? कॉन्स्ट्रक्टर्स है, कॉन्स्ट्रक्टर्स, वेरिएबल्स, राइट, कॉन्स्टेंट्स एंड मेथड्स, राइट, मेथड्स। सो ये क्लास को, ये सारे जो फील्ड्स है, इसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेस करने के लिए हमें ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? तो वो कहाँ पे बनाएंगे? वो बनाएंगे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है? क्यों? क्योंकि द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से ही एग्जीक्यूशन चालू होता है। ये जेवीएम का प्रॉपर्टी है, जेवीएम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले अगर अगर आपको आपके प्रोग्रामिंग में ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना मिले तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, जस्ट कंपाइल होके रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो हमें कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नीड्स नो ऑब्जेक्ट। okay, it's a static method, that is why it needs no object. So public static void main में हम लोग सपोज क्लास का नाम क्या है? एक क्लास का नाम सपोज माई क्लास, माई क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल इक्वल टू न्यू माई क्लास, राइट? दिस इज हाउ वी क्रिएट आवर ऑब्जेक्ट, राइट प्रीतम? हाँ, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल मतलब क्या है? वेरिएबल मतलब जहाँ पे मेमोरी पोजीशन में, मेमोरी में जहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा जाके स्टोर हो रहा है उसको बोलते हैं वेरिएबल, करेक्ट? तो इस लोकेशन में जाके ये माई ऑब्जेक्ट और माई न्यू माई क्लास ऑब्जेक्ट इज गेटिंग स्टोर्ड। क्या कॉन्फ्यूजन है? वी आर कॉलिंग मेथड, सिर्फ मेथड ही नहीं, कोई भी वेरिएबल, कॉन्स्ट्रक्टर, कुछ भी, अगर कॉन्स्ट्रक्टर तो कॉल नहीं करते, कोई भी वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स अगर तुमको कॉल करना हो ना तो उसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर, हाँ, वो रहेगा ही, ठीक है, वो रहेगा ही। तो ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पे किए, सॉरी, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ना ऑब्जेक्ट होल्ड्स व्हाट? ऑब्जेक्ट होल्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, होल्ड्स the all the properties inside the class. This particular object holds all the properties inside the world. Now inside this class, now this object is getting stored, or we are storing this particular object into this variable, correct? Into this variable, our first program. So all the properties, I mean जो इसका कंटेंट है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट? देन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अदर वे, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ऑल द प्रॉपर्टीज, लाइक ऑल द मेथड्स, ऑल द variables are getting stored or can be accessed through this particular object variable.
क्यों? सपोज दिस इज माई, सी दिस इज द वेरिएबल, राइट? सो ये मेरा एक मेमोरी स्पेस है, ठीक है? ये मेरा मेमोरी स्पेस है। इस मेमोरी स्पेस में सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हुआ है यहाँ पे, और दिस इज द नेम आवर फर्स्ट प्रोग्राम. This is the name our first program. So our first program is holding this particular object. Our first program is holding this particular object. ये तो इक्वल टू साइन है. इक्वल टू साइन से तो मतलब होगा ही ना. ये जो कंटेंट यहाँ पे है वो कंटेंट यहाँ पे, जैसे I इक्वल टू 2, ठीक है? नाउ अभी j इक्वल टू I, तो j का वैल्यू क्या है? हाँ, j का वैल्यू क्या है? 2 है ना. तो सेम वे ये न्यू ऑफ प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट है, न्यू ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली दिस न्यू, क्रिएटिंग दिस न्यू कीवर्ड. ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑलवेज एक्टिवेटेड विथ न्यू कीवर्ड. तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे इट्स सेम, राइट? वेरिएबल इक्वल टू 2, तो आई का वैल्यू क्या है? 2. तो आवर फर्स्ट प्रोग्राम का वैल्यू क्या है? ये ऑब्जेक्ट. नाउ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, अभी देखो, दिस आवर फर्स्ट प्रोग्राम कैन एक्सेस ऑल द फील्ड्स इन दिस क्लास, राइट? ये देखो यहाँ पे अगर मैं our first program, this is my variable name. Now if I put a dot operator, this is called dot operator. Okay, so see, add two numbers, ये देखो, add two numbers can be accessible, division of two numbers can be accessible, multiplication of two numbers can be accessible, subtract two numbers can be accessible, because in this class we have already defined these methods. We have already defined these methods. These are called user defined methods. User defined methods. Apart from that, you can get more, more methods. See, clone, okay, get class, equals, hash code. These are all system defined methods or native methods. Okay, system defined methods or native methods. सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो यूज़र, हम लोग जो मेथड्स क्रिएट किए हैं, हम लोग जो फील्ड्स क्रिएट किए हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, उस फील्ड्स को एक्सेस करेंगे. राइट और रॉन्ग? प्रीतम, नहीं समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, मैं मतलब हाँ और एक बार बताओ, गया नहीं ठीक ब्रेन में. हाँ. न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. हेलो, हाँ बोलो. वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है. इज इट फॉर मी और खुशबू इज ऑल्सो गेटिंग द सेम थिंग? थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाओ.
आउटपुट कॉल करने के लिए नहीं। टू ऑब्जेक्ट डिफाइन क्यों करना पड़ता है? टू एक्सेस ऑल द फील्ड्स, टू एक्सेस ऑल द फील्ड्स। ये जो मेथड्स लिखे हैं हम लोगों ने, ये है फील्ड्स। ओके, क्लास में क्या है? एक क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब क्या है? ब्लूप्रिंट में कुछ प्री डिफाइंड थिंग रहेंगे, राइट? वहाँ पे तुम्हारे हिसाब से एक फॉर्म है, लेट्स से एक फॉर्म है, ओके, एक रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म, ओके, यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं। यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ से फॉर्म आएगा, ओके, फ्रॉम स्टेशन, यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी, ये सब आएंगे, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनाओगे, तुम जब भी तुम्हारा फॉर्म लेके तुम फिलअप करोगे, क्या करोगे? फिर से ये सब लिखोगे क्या? नहीं, राइट? ये जो है इसको कॉल करोगे मीन्स इसके ऊपर ही लिखोगे तुम्हारा नाम खुशबू है या फिर तुम्हारा नाम प्रीतम है। ये टू इधर पुणे से जा रहे हो, किधर कोल्हापुर शायद से जा रहे हो तुम, ओके, एंड यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सो एंड सो, right? The same thing we are doing here, we are defining some methods, we are defining some fields, here. Those fields has to be called. Now कैसे वो कॉल कैसे करोगे? क्वेश्चन, कॉल कैसे करोगे? इसको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। Without object we can't call these things. See, we can't call like this. Suppose this is num1, num2. Can you see? It is giving me what? It is giving me compilation error. क्या बोल रहा है? Cannot make a static reference to the non-static method division of two numbers. ये छोड़ दो, ये मैसेज छोड़ दो, but we cannot call this particular method or this particular field directly. To call this particular method, we need object. So that is why we have created object. देखो समझ में आया कि नहीं? ये अगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब वही हो जाएगा फिर जो इतना दिनों से होते आए हैं। प्रीतम, नहीं यस नहीं, ये बताओ, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहा है तो नहीं समझ रहा है। मैं स्टाइल चेंज करूँगा समझाने के लिए। सेल्फ स्टडी, फिर सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करके तुमको समझ में आएगा, तुम पहले समझ लो, फिर सेल्फ स्टडी करके उसको मतलब दिमाग में डाल लो। पहले समझो कहाँ पे तुम्हें तकलीफ़ हो रहा है, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, ये बताओ। तुम्हें ये मतलब तुम्हें कहाँ तक समझा है वो बताओ पहले, देन आई विल गो फर्दर। क्लास के जो फील्ड्स है, क्लास के जो ये फील्ड्स है उसको एक्सेस कर सकते, करेक्ट। हाँ, ये कॉलिंग टाइम पे मतलब क्या है? यही तो एक्सेस है ना, यही तो इसको ही बोलते हैं एक्सेस करना। तुम एक मेथड को एक्सेस कैसे करोगे? उसको कॉल करके। कॉल एंड एक्सेस वो एक ही बात हुआ ना, करेक्ट।
पर्टिकुलर मेथड को मैंने दिखाया तुमको कि ये डिवीजन ऑफ टू नंबर्स विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। क्या हुआ, एक सेकेंड, ओके प्रीतम ज्वाइन किया क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो इशू। प्रीतम तुम बताओ अगर कुछ तुम कहाँ तक समझे हो मुझे बताओ, उसके बाद दिस इज़ माई ड्यूटी टू क्लियर, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्लास के अंदर ही क्यों ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर क्यों कर रहे हैं ये? अच्छा ओके, what I told or what I said is public static void main is a keyword। ठीक है, ये एक कीवर्ड है जो जावा कहाँ पे, एग्जीक्यूशन इंजन कहाँ पे है? एग्जीक्यूशन इंजन इज अंडर JVM, राइट, इज अंडर JVM अकॉर्डिंग टू आवर जावा आर्किटेक्चर। नाउ ये JVM क्या है? JVM भी तो एक जावा प्रोग्राम ही है, कोड ही है, ये तो पूरा सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर थोड़ी ना है, पूरा प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है, राइट। तो इस प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक कीवर्ड है, ठीक है। तो JVM के अंदर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ऑलरेडी डिफाइंड है कि JVM पहले सर्च करेगा, कंपाइलेशन के बाद वो इंटरप्रेट करता है, राइट। हाँ, इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन, वो इंटरप्रेटर क्या करता है, JVM में कोड डालता है, तो JVM वो लाइन बाय लाइन रीड करता है प्रोग्राम को, कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। नाउ अनटिल एंड अनलेस JVM finds this particular public static void main, it will not start execution। JVM will not start execution। ऐसा होता है ना, तुम्हें सैलरी अगर नहीं मिले तो तुम काम नहीं करोगे, करेक्ट। सिंपली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। उनको अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना मिले तो वो एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, JVM will deny to execute it। हाँ, लाइन नंबर 27, राइट। तो तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बताओ? प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, हाँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ना अभी तुम्हें इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, इस ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा ना, मतलब बोलना पड़ेगा ना, ये आई एम क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट, भाई आई एम क्रिएटिंग दिस ऑब्जेक्ट। दैट इज व्हाई इन दिस केस नाउ this object can be created anywhere, okay, anywhere means not anywhere, inside method only, because ultimately this is also variable, okay। so हम लोग प्रोग्रामिंग के और भी एडवांस लेवल में, थोड़ा सा मोर एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सपोज आई वांट माय क्लास टू बी एक्टिवेटेड। Object creation means class to be activated, right? Class to be instantiate, proper word is instantiation। तो क्लास जो है वो इंस्टेंशिएशन हो रहा है और एक क्लास के एक्टिवेट होने पे, ओके, विल सी इट। तो वो कॉन्स्ट्रक्टर में हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं, न्यू फर्स्ट प्रोग्राम। तो बट इन दिस पर्टिकुलर केस our object creation or class instantiation should be under main method। ठीक है,
मेन मेथड में क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन ही चालू हो रहा है मेन मेथड से। वहीं से वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। करेक्ट, करेक्ट। This is the understanding, okay? You hold this understanding for further thing. Public static void main से हमारा execution चालू हो रहा है and we are doing our instantiation of the class or creating our object inside public static void main. Okay? Now what? अभी public static, I mean this object is getting created. What is the use of this particular object? This object holds all the fields. This object holds all the fields of the class. ठीक है? All the fields मतलब ये जो मेथड्स हम लोगों ने लिखे हैं वो मेथड को होल्ड कर रहा है ये आवर फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है? राइट। अभी क्यों ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन ज़रूरी है? क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन हम लोग ये बाकी जो मेथड्स है, ये जो बाकी जो मेथड्स है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सपोज दिस वन, करेक्ट। सी, आई एम डायरेक्टली कॉलिंग दिस डिविजन ऑफ टू नंबर्स। सी, देयर इज नो सजेशंस, राइट? एंड वी आर गेटिंग कंपाइलेशन एरर। रेड, ये जो लाल दाग है इसको बोलते हैं कंपाइलेशन एरर। दैट मीन्स दिस कैनॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली। सो व्हाट वी नीड ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड एंड दिस ऑब्जेक्ट इज होल्डिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस क्लास, ऑल द फील्ड्स, ऑल द वेरिएबल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। दैट इज व्हाई see our first program dot add two numbers, our first program। राइट। सी, अभी देखो, see system.out.println is just for example, okay? Because we do not have anything right now, because we didn't learn anything right now, it's just basic program. System.out.println just prints whatever inside these braces, whatever you are putting here, it will print here, okay? Now ये एडिशन ऑफ टू नंबर यहाँ पे प्रिंट किया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर यहाँ पे प्रिंट किया, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स प्रिंट किया एंड देन डिवीजन ऑफ टू नंबर्स यहाँ पे प्रिंट किया। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम है नहीं है? अंडरस्टूड? वेरी गुड। खुशबू, यू आर ओके? यू आर गुड? ओके, फाइन। चलो नेक्स्ट टॉपिक। कुछ भी प्रॉब्लम होना, कुछ मतलब छुपाना मत, उसको हमें मतलब उसको हार्डली हमें डील करना पड़ेगा, अदरवाइज द सेम थिंग विल हैपन अगेन। आपको वही मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो देन एंड देन क्लियर इट। क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी, आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो इंजीनियरिंग में भी ये गैप रह गया, इसीलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? इंजीनियरिंग पढ़ते हुए ये गैप क्लियर होना चाहिए था बट क्लियर नहीं हुआ। तो जो भी समझ नहीं रहे हो देन एंड देन क्लियर करो, अदरवाइज प्रॉब्लम है। अदरवाइज आगे जाके समझेगा नहीं, फिर वही हो जाएगा ना, फिर नहीं समझ रहा है और फिर रट्टा मारोगे थोड़ा बहुत, फिर ट्राई करोगे, फिर नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा।
ऑब्वियसली वो तो हम लोगों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट. ओके. पहले ऑब्जेक्ट डिफाइन करो. ऑब्जेक्ट विल होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास एंड देन कॉल इट वन बाई वन. दैट्स इट. यह इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर. डॉट ऑपरेटर देखिए, कुछ भी सपोज सी मैं इधर एक वेरिएबल को इक्वल ऑब्जेक्ट. हाँ हाँ, ये ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा सिंगल पॉइंट ऑफ सिंगल एक्सेस पॉइंट होगा फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द फील्ड्स. ओके, सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन. लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल, राइट. इंट एज, लेट्स से इक्वल टू 20, राइट. इंट एज इक्वल टू 20. By defining the object. So what we'll do, we'll simply copy it, and what after the we'll add, delete it first, and then inside dot operator, if you see, this is dot and control space. Okay, you have to put control space. See, this age is accessible. Age, can you see? Age, right? Now if we run this program, run this particular code, this main method will execute and call all the separate, I mean all the methods automatically. So see, the age is 20. Understood? Okay, fine. Okay, what we know already, Java is an object oriented programming language, right? क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि कुछ भी क्लास का कोई भी प्रॉपर्टी हम लोगों को अगर एक्सेस करना हो तो वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सिंपल. नाउ ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके, 4 मेन प्रॉपर्टीज. और इन अदर वर्ड, ये 4 मेन प्रॉपर्टीज अगर फॉलोड हो, ये 4 मेन प्रॉपर्टीज, इफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉलोइंग दिस 4 मेन प्रॉपर्टीज, okay, we can say that particular programming language is object oriented programming language. Okay. See, these properties are called, first is inheritance. Write it down, inheritance. Spelling क्या है? Inheritance. Anyway, okay, inheritance. Next property is polymorphism. Done. Then encapsulation. And next is abstraction. So these 4 properties are main properties of an object oriented programming language. If any programming language, let's say Java, okay, if Java follows these 4 properties, then we can say Java is an object oriented programming language. If C++ follows this same object, I mean this same thing, same 4 properties, we can say C++ as object oriented programming language. If C is following this,
whether C is following this or not, C doesn't follow these rules, these four rules. That is why C means main C. Okay, main C means I mean ANSI version of C, let's say. Okay, ANSI, we learned in engineering days, right? A and C. So this C is not object oriented programming language. Okay, but object oriented programming language version is there, which is called Objective C. Okay, iOS का मोबाइल है क्या, मतलब एप्पल का मोबाइल है किसी के पास? एप्पल का मोबाइल में जो OS है वो दैट इज डेवलप्ड ऑन टॉप ऑफ ऑब्जेक्टिव सी. ओके, एंड दिस जावा इज ऑल्सो क्रिएटेड आउट ऑफ सी लैंग्वेज, नॉर्मल सी लैंग्वेज. ओके, जावा तो एक प्रोग्राम है ना, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, तो उसका भी तो इंटरनल कोई लैंग्वेज होगा ना, या फिर जावा से जावा क्रिएट किया है, ऐसा तो हो नहीं सकता है. तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज सी बेसिकली. ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस सिंटैक्सेस मैचेस विथ सी, so mother of all the languages are C. Got it? So these four properties we will discuss one by one. We will discuss these four properties one by one. Noted? So first thing is inheritance. First thing is what? Inheritance. Inheritance. Okay. प्रीतम, तुम कैसे दिखते हो, मम्मी जैसी या पापा जैसे? ओके फाइन, मिक्स्ड वर्जन ऑफ. ओके, हेयर लॉस का प्रॉब्लम है घर पे, ब्लड शुगर, कभी सुने हो किसी को ब्लड शुगर है, पापा को, वो मतलब फादर को अगर ब्लड शुगर है या मदर को अगर ब्लड शुगर है, तो उसके जो सन या डॉटर है उसको भी वो हो सकता है. या फिर फादर या मदर को अगर हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, जेनेटिक जो बोलते हैं हम लोग, राइट, वो सेम चीज़ सन या डॉटर को भी हो सकता है, राइट. हाँ, हम लोग बोलते हैं ना कि लड़के जो होते हैं थोड़ा मम्मी जैसे दिखते हैं और लड़कियां जो होते हैं वो पापा जैसे दिखते हैं. बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? हाँ, तो डॉटर बेसिकली लाइक फादर, राइट. सो what is this basically? Why daughter looks like father? Why son looks like mother? Correct. So we are inheriting some property. Suppose this is your grandparent. Okay, this is your parent. If you see the old photos, you will find out that there are some similarities between your grandparent and your parents. There must be. Okay, either there I mean फ़ोटो से भी पता नहीं चल रहा है, या फिर उनके बिहेवियर, हाँ, जो भी है वो कुछ ना कुछ इक्वल रहेगा. वो कैसे होता है? क्योंकि जो भी आज के पीढ़ी है, या फिर जो भी डॉटर या चाइल्ड या डॉटर है, चाइल्ड्स है, राइट, चिल्ड्रंस ऑलवेज इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर पेरेंट. इनहेरिट सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट. इनहेरिट मतलब क्या है? इनहेरिट वही कि तुम तुम्हारे मम्मी जैसे दिखते हो, मतलब तुम्हारे मम्मी का जो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज यू हैव इनहेरिटेड. हम लोग बोलते हैं कि इनके जो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है हेरिडिटरी है. व्हाट इज़ हेरिडिटरी? जीन में है. ये सब जीन में क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्यों बोलते हैं जीन में है, हेरिडिटरी है? तो इसका मतलब जो चाइल्ड आ रहा है इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस. कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर व्हाट इज इनहेरिटेंस?
We are inheriting some property from our parent. So same way, if suppose there is a class A, okay, class A, एंड इसका जो एक चाइल्ड क्लास है, ओके, चाइल्ड क्लास हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? दिस इज क्लास बी, सपोज चाइल्ड क्लास डिफाइन करना है. एक कीवर्ड है कॉल्ड एक्सटेंड्स. ये जावा कीवर्ड अगेन, जैसे न्यू कीवर्ड था वैसे एक्सटेंड्स और एक कीवर्ड है जावा में. क्लास ए, then class B extends class A. This is how we create a child class of class A. Clear ki nahi clear? No, I mean, be very open. Parent class, हाँ. दिस इज माई पेरेंट क्लास, ओके. एक क्लास ए का अगर मुझे चाइल्ड बनाना है एक, तो एक क्लास बी, सपोज नाम दिया मैंने क्लास बी डॉट जावा वट एवर. हाँ, तो क्लास बी हम लोग करेंगे एक्सटेंड्स क्लास ए. दैट मीन्स क्लास बी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए. ऐसा क्लास B extends class B extends class A. That means class B is the child class of class A. याद रहेगा? क्लास B एक्सटेंड्स क्लास A. तो ऐसे अगर कभी कहीं कुछ लिखा, मैं चाइल्ड क्लास क्रिएट किया, तो क्लास B, ओके, क्लास B will inherit all the fields mentioned in class A inside class B object. Any question here? Right. हाँ, क्लास, करेक्ट. क्लास बी से हम लोग वो सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं इफ ऑन एंड ओनली इफ क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए. डायरेक्ट हमें क्लास ए का अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्लास बी में डायरेक्टली हम लोग वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे फ्रेमवर्क में भी होता है इनहेरिटेंस का. सपोज लेट्स से तुम सेलेनियम कोड का भी लिखे हो क्या? फर्स्ट 2-3 लाइन. तो फर्स्ट लाइन में क्या होता है? क्रोम ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट? सो क्रोम ड्राइवर क्या है? क्लास है क्रोम, करेक्ट? तो ड्राइवर के अंदर क्रोम ड्राइवर की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, क्लोन और भी जो, राइट, फाइंड एलिमेंट्स, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स जो भी है, वो सब ड्राइवर के अंदर मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वो तो तुम अलग से तुम डिफाइन नहीं कर रहे हो, तुम डायरेक्टली वो चीज़ इनहेरिट कर रहे हो, राइट? सेलेनियम
वो इंटरफेस है, वो उसका जो वर्किंग है वो पहले बाद में समझाऊंगा। ओके, वो इंटरफेस है, लेकिन ये क्रोम ड्राइवर, वेब ड्राइवर इज़ डिफरेंट। वेब ड्राइवर इज़ एन इंटरफेस। ओके, मैं बताऊंगा क्या क्या इंटरफेस है, वो एब्स्ट्रक्शन के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, वेब ड्राइवर इज़ डिफरेंट, वेब ड्राइवर इज़ इंटरफेस। ना वेब ड्राइवर के लिए वेब ड्राइव इंटरफेस हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग वेब मतलब इंटरफेस को यूज़ करने के लिए उसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास चाहिए, इम्प्लीमेंटिंग क्लास बोलते हैं। वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है क्रोम ड्राइवर, फायर मतलब गेको ड्राइवर, अभी तो आई ड्राइवर नहीं है, छोड़ दो। ये अपना जो इसका जो ड्राइवर है क्या बोलते हैं, एज ड्राइवर, एज के लिए जो ड्राइवर, या फिर अदर जो ब्राउज़र्स के लिए जो अलग अलग ड्राइवर्स हैं, राइट, दोज आर एक्चुअली द क्लासेस। ओके, एंड उसके लिए तुम बना रहे हो ये सब ड्राइवर वगैरह, मतलब ड्राइवर वगैरह, वो सब जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इनहेरिट कर रहे हो अलग अलग क्लासेस से। हाँ, वो इंटरफेस है, वो अलग चीज़ है, वो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, वो भी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ही हो गया ना, वो भी काइंड ऑफ इनहेरिटेंस ही है, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसका एपीआई कॉल हो रहा है, वो डिफरेंट थी। ओके, एपीआई कॉल हो रहा है एक्चुअली, वो इनहेरिटेंस हम लोग नहीं बोल सकते, बट एक ब्रॉडर वे में हम लोग बोल सकते हैं वो इनहेरिटेंस है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एग्जाम्पल बाय द वे। ओके, करो। लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में जो ये है दोनों पन्ने वाला जो साइन है उस पर क्लिक करो, आ जाएगा। हाँ, तो हाँ, नहीं, इसके फर्स्ट लाइन में नहीं, जहाँ से कॉल करोगे वहाँ के फर्स्ट लाइन में। हाँ, वहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम। करेक्ट, मैं दिखा रहा हूँ, रुको ना जरा। Okay, fine. Suppose this is my one class. Okay, this is much parent class. Okay, I want to create a child class of this our first program. Okay, so what we'll do it with me. Do it with me. Okay, ये न्यू पे क्लिक करो। न्यू दिख रहा है क्या? ये click here. Okay, and here you put any class, our second program. Our second program dot java, our second program dot java। देखो ये क्लास डेफिनेशन तुम्हारा आ जाएगा बॉयलर प्लेट, या फिर अदरवाइज तुम जस्ट क्लास टाइप करो, एंटर मारो, दैट्स इट। आया कि नहीं बताओ, यहाँ तक आया कि नहीं? ना ये तो एक सेपरेट क्लास हम लोगों ने क्रिएट की है, राइट ना। इसको मुझे ये जो आवर फर्स्ट प्रोग्राम है इसका चाइल्ड क्लास बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स देखो, एक्सटेंड्स का यहाँ पे दे रहा है, एक्सटेंड्स। ओके, एक्सटेंड्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम।
That means our second program is child class of our first program. देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस बाद में होगा, इनहेरिटेंस तो होगा ही, इनहेरिटेंस इज प्रॉपर्टी, बट चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं चाइल्ड क्लास क्रिएट करने के लिए. ओके, नाउ यहाँ पे क्या है, क्लास का एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगा, कौन से कीवर्ड से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, मेन मेथड. सो मेन लिखो इधर, ये करो, हो गया, इधर मेन मेथड आ गए ना. अभी क्या है, अभी सपोज यहाँ पे कुछ फील्ड्स मुझे लिखना है. क्या फील्ड है, सपोज पब्लिक, सॉरी नॉट पब्लिक, लेट्स से प्राइवेट, void let's say mod. Okay, calculate modulus, calculate mod, मैथमेटिकल मॉड्यूलस हम लोग करेंगे. नाउ सपोज यहाँ पे जो इंट num1 इंट num2, हाँ, एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग प्रिंट कर देंगे व्हाट, प्रिंट करेंगे सिस आउट करके प्रिंट करेंगे num1 मॉड्यूलस परसेंटेज साइन num2. गॉट इट. नाउ यहाँ पे कैलकुलेट मॉड में यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया मैंने, देखा क्या, डायरेक्टली मैं यूज़र को दिखा रहा हूँ व्हाट इज़ द मॉड्यूलस वैल्यू. ओके, नाउ इसको मुझे एक्सेस करने के लिए ये मेथड मैंने लिखा आउटसाइड मेन मेथड, ये मेथड मैंने लिखा इनसाइड क्लास बॉडी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. ओके, आवर फर्स्ट प्रोग्राम, सॉरी आवर सेकेंड प्रोग्राम, राइट, आवर सेकेंड प्रोग्राम इज द, ये क्या आ गया, ओके, आवर सेकेंड प्रोग्राम. बाद में बताऊंगा व्हाट इज़ पब्लिक, व्हाट इज़ प्राइवेट, व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड, वो बाद में बताऊंगा. प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी पब्लिक मीन्स प्रोग्रामिंग में कहीं से भी ये एक्सेस हो सकता है. ठीक है, फॉर नाउ लेट्स से पब्लिक, बट पब्लिक डिफाइनिंग एवरीथिंग पब्लिक इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. सिक्योर करना है, सिक्योर स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, वो सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट, ये क्या क्या कीवर्ड्स है, एवरीथिंग आई टेल. नो टेंशन नहीं लेने का, वो सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ है. ओके फाइन, तो हम लोग मेन मेथड क्रिएट किए ताकि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके. नाउ माई एम इज़ टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड. what is the how we can access this method? By creating object. Our second program let's say obj, a variable name equal to new our second program. That's correct. यहाँ तक हुआ. Now मुझे अभी एक्सेस करना है obj डॉट, क्या है उसका नाम, कैलकुलेट. हाँ, यहाँ पे सपोज मॉड्यूलस 4 मॉड्यूलस 3 समथिंग लाइक दैट, लेट्स से. हाँ, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एंड मॉड्यूलस क्या है, 1 है. मैजिक इज obj can also access add to number, age,
division of two numbers, multiplication of two numbers, all these things. Can you see where it is written? Where it is where it is written? It is written in the parent class. The parent class properties are getting inherited in the child class. This concept is called inheritance. This concept is called inheritance. Okay. Suppose this is 3, this is 4, and we are printing this addition. Okay. So inside this out statement we'll put this whole thing, and you will get the addition of two numbers, 7. 3 and 4 makes 7. Now if you see we are calling this add two numbers separately. This main method is not getting executed. Of our first program, main method is not getting executed. Okay, only this our second program's main method is getting executed, and it is accessing this method. Okay, addition of two numbers. Any question here? इनहेरिटेंस समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए. व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो ये ऐसे समझाना पड़ेगा. इन शॉर्ट प्रैक्टिस करो घर पर, बट यू हैव टू मेक द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड. सॉरी. नहीं, नथिंग. यहाँ पे एक फील्ड एक अलग से एक मेथड लिखा, सेपरेट. इट्स ऑल सेपरेट फ्रॉम वॉट एवर वी हैव रिटन इन फर्स्ट प्रोग्राम. ये इस पर्टिकुलर क्लास आवर सेकेंड प्रोग्राम का एक प्रॉपर्टी है. आवर सेकेंड प्रोग्राम का ही प्रॉपर्टी है ये. इसके साथ जो इसका पेरेंट क्लास है उसका कोई संबंध नहीं है. नहीं, पेरेंट क्लास में तो कुछ दे ही नहीं रहे ना हम लोग. ये कैलकुलेट मोड जो है ये चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी है. ये चाइल्ड क्लास से ही मैं ये चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट किया. पेरेंट क्लास में ऐड टू नंबर्स, ये मेथड को पेरेंट क्लास से लिया, इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टी है वो कॉल किया मैंने लाइन नंबर 11 में. देखो ये फिर से बोलो, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. मुझे नहीं लगता ये समझ में आया है. हाँ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कहाँ पे? कौन सा मेथड? कौन सा? अच्छा, कैलकुलेट मॉड. मॉड कैलकुलेशन के लिए, मॉड्यूलस कैलकुलेशन के लिए सी. फर्स्ट प्रोग्राम में क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम में मेरे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है. सपोज़ मेरा ख्याल गया कि मेरे पास मॉड्यूलस भी कैलकुलेट होना चाहिए, तो मैंने एक काम किया, एक नया क्लास लिखा, उसमें ये मॉड्यूलस मैंने डिफाइन कर दिया. ओके, इफ़ आई डू नॉट पुट दिस एक्सटेंड, ओके,
then see you are getting this error because it's not inheritance right now. It's not inheriting the property of first class. But you can still use this calculate method. The calculate method is purely this class's property, this class's method. ओके तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं कैलकुलेट मेथड मॉड को ये किया, यूज़ किया. नाउ आई वांट टू यूज़, आई मीन मुझे लगा ऐसा कि सपोज ये क्या मॉड कैलकुलेशन तो हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो कहाँ पे है. फिर मुझे याद आया कि मैं आवर फर्स्ट प्रोग्राम में ये सब ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, ये सब मेथड्स ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल रीराइट दोस मेथड्स? नो राइट, वो तो मतलब गधे जैसे काम हो जाएंगे. तो हम लोग क्या करेंगे, वही क्लास प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इनहेरिट कर लेंगे. तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड के यूज़, आई मीन वी विल यूज़ द एक्सटेंड्स कीवर्ड आवर फर्स्ट प्रोग्राम. Our second program extends our first program. That means our second program is now the child class of our first program. And then if we uncomment this particular line, then see, it's all fine. आया नहीं आया, क्या हुआ? क्लियर ना? मैं टास्क दूंगा अभी, वो करना पड़ेगा. आए है ना, ये देखो ना, ऐड टू नंबर्स यहाँ पे लिखे है, कहीं पे नहीं लिखे ना. तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहाँ का कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया हम लोगों ने? हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया इस दिस क्लास का, आवर सेकेंड प्रोग्राम का, राइट. आवर सेकेंड प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट इज देयर, आवर फर्स्ट प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर, आवर सेकेंड प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट इज देयर. नाउ आवर सेकेंड प्रोग्राम ऑब्जेक्ट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट क्लास, आई मीन parent class also. That is why obj dot add to numbers is there. Add to numbers comes from parent class. बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ. इनहेरिटेंस, very very important. What is inheritance and how it works? Even for your programming day to day coding also, inheritance is very very important. Can we create two class inside one class? करके देखो, ये तुम्हारा टास्क है. अभी ये समझाऊंगा क्या इनहेरिटेंस, मतलब ये अभी समझाने ही वाला था, बट गुड यू हैव आस्क्ड. ये करके देखो दोनों. ओके, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग. ओके, एंड एनी वन ऑफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड ट्राई टू डू इट. Anyone, just decide it. क्यों तुम्हारा क्यों नहीं हो पाता है? शेयर करो स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता है बोल रहे हो? वो तो मैं बोला था ना अपडेट करने के लिए. अच्छा, फिर देखो अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो प्रीतम शेयर करो. Okay, create one class.
अच्छा ये खुशबू अच्छा नहीं हो रहा था। एनीवे प्रीतम और एक बार ज़रा अनशेयर करके शेयर करो। हाँ ठीक है आए। हम्म, तो अभी क्या कर रहे हो? उधर क्यों लिख रहे हो? क्लास लिखना है क्लास फाइल में, राइट? तो इसमें क्या करना है, इसमें तुम जो मेथड है वो लिख दो। सिर्फ मेन टाइप करो सर, मेन, सब कुछ हटा दो, मेन। हाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें क्लिक कर दो, जो आया है ना सजेशन में, आ गया। इसीलिए तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना ये वी एस कोड। तो अभी क्या इसको सपोज इसमें एक तुमको मेथड लिखना पड़ेगा, भी मेथड या फिर कोई भी एक वेरिएबल ले लो, लेट्स से। हाँ क्लास में एक वेरिएबल ले लो, क्लास के अंदर, नॉट इनसाइड मेन मेथड बट क्लास के अंदर एक वेरिएबल ले लो फर्स्ट। इंट लेट्स से एज, ओके जे 10, ओके फाइन। ना इस जे को कैसे एक्सेस करोगे तुम? जे को प्रिंट करना है सपोज, उसको कैसे करोगे? अब फिर से इंट क्यों? उस जे, इंट जे तो हो गया ना अभी। सिर्फ जे को कॉल करो, जे, ओनली जे। एक्सेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। हाँ कैसे एक्सेस होगा? उसको एक्सेस कैसे करोगे? फील्ड को एक्सेस कैसे करोगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो सेकेंड प्रोग्राम का। आवर सेकेंड प्रोग्राम, हाँ तो आ गया ना वो। एंटर मार दो, एंटर मार दो। अभी क्या टाइप क्यों कर रहे हो? एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल लो, ओ बी जे और समथिंग लाइक दैट, और जे वे मत लो। हाँ आइडियली जो क्लास नेम है उसका कैमल केसिंग में ऑब्जेक्ट नेम होना चाहिए, ओके? ये ओ बी जे, आई जे, ये सब नहीं होना चाहिए वेरिएबल नेम। और सेकेंड प्रोग्राम, ठीक है, उसको क्लोज करो, सेमी कोलन देके। हाँ नाउ ओ बी जे डॉट डॉट ऑपरेटर से वो जे को एक्सेस करने की कोशिश करो। अभी आ रहा है ना, नो एरर। अभी इसको क्या किए हो तुम? ये चाइल्ड क्लास ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ना? फर्स्ट प्रोग्राम में भी जो मेथड्स है वो यहाँ से एक्सेस होना चाहिए, करेक्ट? सो आई डी जे, नेक्स्ट लाइन में जाओ, आई डी जे, हाँ आई डी जे, हाँ ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल डॉट, देखो एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, ऑल आर देयर। अभी वो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, उसको जाके कंट्रोल स्पेस मारो, एकदम एंड में जाओ, एकदम एंड में क्लिक करो, उसको कंट्रोल स्पेस मारो ना। वो वहाँ पे नहीं, जहाँ पे लिखा है, हाँ कंट्रोल स्पेस, कमेंट स्पेस नहीं, कंट्रोल स्पेस। हाँ आ गया। अभी यहाँ पे 2 नंबर देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि उसके आर्गूमेंट में 2 नंबर चाहिए था। तो मोड मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 दे दो, 3 4 5, आप जो मन चाहे दे दो, राइट? तो इस ऑब्जेक्ट से क्या किया तुमने? ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन से क्लास का किया? सेकेंड क्लास का किया।
फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं, फर्स्ट क्लास के जो फील्ड है, फील्ड्स को ये किए, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किए, वो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेड है, ठीक है। तो ये अगर तुम रन करोगे तो सी आउटपुट इज 10 and 11। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन था, कैन वी इनहेरिट और कैन वी एक्सटेंड मोर देन टू क्लासेस। हाँ तो यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट करो, सेकेंड पेरेंट क्लास करके एक क्लास क्रिएट करो, सेकेंड पेरेंट क्लास डॉट जावा। हाँ क्लास, वो क्लास ही रहेगा, ठीक। अभी यहाँ पे कुछ एक इंटीजर डिफाइन कर दो या फिर कुछ एक इजी मेथड लिख दो, कुछ भी चलेगा। है ना, INJ लिखे हो, INT होगा वो। हाँ हो गया। नाउ इसको सपोज तुम सेकेंड पेरेंट क्लास से सॉरी क्या आवर सेकेंड प्रोग्राम से एक्सेस करना चाहते हो, गो टू आवर सेकेंड प्रोग्राम। हाँ यहाँ पे देखो एक्सटेंड्स करके और एक एक्सटेंड्स तुम डाल सकते हो कि नहीं, या फिर आवर फर्स्ट प्रोग्राम कॉमा सेकेंड पेरेंट क्लास। हाँ हाँ करेक्ट। नहीं पहले डालो ना, आवर सेकेंड प्रोग्राम क्लास में जाओ। तो इसको कैसे हम लोग चाइल्ड क्लास कैसे बनाएं, एक्सटेंड्स कीवर्ड से, राइट। नाउ मैं चाहता हूँ कि आवर सेकेंड प्रोग्राम विल बी चाइल्ड क्लास ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम एज वेल एज आवर सॉरी सेकेंड पेरेंट क्लास, राइट, एज वेल एज सेकेंड पेरेंट क्लास। क्वेश्चन इज दिस पॉसिबल और नॉट, है। तो ये कैसे करोगे, इधर एक्सटेंड्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम कॉमा, उधर कॉमा दो, आवर फर्स्ट प्रोग्राम एक्सटेंड्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद कॉमा, देन सेकेंड पेरेंट क्लास, सपोज लिखो सेकेंड पेरेंट क्लास। नहीं थर्ड प्रोग्राम कहाँ, सेकेंड पेरेंट क्लास, क्लास का नाम क्या दिए हो, सेकेंड पेरेंट क्लास ना। अरे नहीं रे भाई, सेकेंड पेरेंट क्लास, अभी पेरेंट क्लास ये किया ना, एक डिफाइन किया ना सेकेंड पेरेंट क्लास। हाँ वही आ गया, एंटर मार दो, हो गया। हो रहा है क्या, देखो इधर कंपाइलेशन एरर मार रहा है। और या फिर तुम मल्टीपल एक्सटेंड्स यूज़ कर सकते हो कि एक्सटेंड्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन कॉमा अगेन एक्सटेंड्स second parent class, not possible. This particular scenario is called multiple inheritance, and in Java for the Java classes, multiple inheritance is not possible. This is an interview question, okay. हाँ हाँ करेक्ट। हाँ इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर जावा क्लासेस, नोट इट डाउन, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर जावा क्लासेस, but multi-level inheritances are possible for Java classes. So, multiple inheritance is not possible for Java classes.
खुशबू, ये प्रोग्रामिंग जो ये लिखा रहा हूँ मैं, वो लिख रहे हो ना तुम भी? ये तो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लिख लो पहले। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो अभी बताया, वो चीज़ करके देखो अपने लोकल पे। और प्रीतम तुम एनालिसिस करो इसको, ठीक है? और रेदर तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस को लिख सकते हो तुम्हारे हिसाब से, एंड शो मी हाउ यू आर राइटिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। But multiple inheritance, you first write Khushbu. Okay, first write multiple inheritance. That means जो बोला मैंने, and then multi-level inheritance. क्या आउटपुट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है? एनालिसिस करो, खुद एनालिसिस करो। क्यों डबल कोलन क्यों? अच्छा, वो उसमें क्या है? वो तो नाम वन तो ऐसे ही तुम नाम वन डिफाइन किए हो पहले, वो इसीलिए वो ज़ीरो में क्लिक करो और उसको हटा के कुछ और नंबर दे दो। और तुम ये स्क्रीन शेयरिंग वाला पहले फिक्स करो प्लीज़, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट। इट विल बी डिफ़िकल्ट अदरवाइज। नहीं तो मतलब कैसे समझूँ, कैसे क्या लिख रहे हो क्या नहीं, वो व्हाट्सएप कॉल कर करके वो नहीं होता है उतना। और या फिर दूसरा कोई ब्राउज़र से स्टार्ट ये ट्राई करो ना, क्रोम वगैरह कुछ। क्रोम तो होगा, हाँ क्रोम पे देखो।
हाँ, कंप्लीटली विजिबल। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है? हाँ हाँ, तो नाम वन नाम टू कोई भी एक नंबर है, उसको हटा के तुम्हारा खुद का नंबर दो ना। क्या क्या ऐड करना चाहते हो? नाम क्यों लिख रहे हो? 1, 2। हाँ, कॉमा क्यों दे रहे हो? 2, 3 दोनों दोनों ही है ना। हम लोग ऐड टू नंबर्स में क्या लिखे हैं? दो आर्ग्यूमेंट हम लोग दिए हैं, नाम वन एंड नाम टू। सो तीन आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, दो ही होंगे। ब्रैकेट, another bracket, we will have another bracket, closing bracket. The method is undefined in the type of our what, our second program. Okay. क्या है वो? एक्सटेंड किया है क्या? फर्स्ट प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है? फर्स्ट प्रोग्राम खोलो ज़रा, उसमें लिखे हो क्या ये ऐड टू नंबर्स? ये ऐड टू नंबर्स। ओके, हाँ, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करके उधर लिख दो। क्या हुआ? टोटल ये कॉपी किए, ये सिर्फ ऐड टू नंबर को कॉपी करो। वो नहीं, वो देखो लाइन नंबर 6 इज नॉट करेक्ट। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रहने दो। कंट्रोल स्पेस मारो, हाँ, कंट्रोल स्पेस। वो ऐड टू नंबर्स, वहाँ पे क्लिक करो उसमें। हाँ, हो गया। नाउ रन इट। आ रहा है क्या? 3, 1 + 2 कितना होता है? समझा? अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो मैंने एग्जांपल समझाया, वो करके देखो। समझा ना मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होता है? जब भी एक चाइल्ड क्लास दोनों पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, वो उसको बोलते हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर जावा क्लासेस। कुछ भी नाम दो, कुछ भी नाम दो। आवर सेकेंड पेरेंट क्लास। डॉट जावा। कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो उसमें।
कहाँ पे? नहीं नहीं, वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेन मेथड को डिलीट करो, इस मेन मेथड को डिलीट करो, इट्स नो नो यूज़ हियर, बिकॉज पूरा पूरा मेन मेथड का बॉडी पूरा डिलीट करो, डिलीट द होल मेन मेथड। तो कर्ली ब्रेसेस को डिलीट करो और एक डिलीट इट। ओके, तो ये एक ही फील्ड है, सपोज दिस हैज़ वन फील्ड एंड आई वांट दिस फील्ड टू बी एक्सेस्ड इनसाइड आवर सेकेंड, कहाँ गया आवर सेकेंड प्रोग्राम, आवर सेकेंड प्रोग्राम में जाओ, आवर सेकेंड प्रोग्राम डॉट जावा, यहाँ पे क्या किए हो, एक्सटेंड्स आवर फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे कॉमा, आवर फर्स्ट प्रोग्राम के बाद कॉमा दे के लिखो आवर सेकेंड पेरेंट, कॉमा, राइट इट डाउन, कॉमा, आवर सेकेंड पेरेंट। सपोज हो रहा है क्या, ये देखो कंपाइलेशन एरर मार रहा है, सिंटैक्स एरर, राइट। अगर मैं कॉमा ना दे के और एक बार एक्सटेंड लिखता हूँ तो होगा कि नहीं, देखो, एक्सटेंड्स, स्पेस, हाँ, हो रहा है क्या, सिंटैक्स एरर अगेन। हाँ, तो इसीलिए मल्टीपल, ये जो केस है इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक ही क्लास से, एक ही चाइल्ड क्लास से मैं पेरेंट ए प्लस पेरेंट बी से मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मतलब क्लास, माई क्लास इज़ चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए एज वेल एज चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास बी, ये पॉसिबल नहीं है। This is not a possible case in Java class, for the Java class, okay. For the Java class, our class or one child class is child of class A as well as class B, that is not possible. This multiple, that is why multiple inheritance, this is called the multiple inheritance, okay. So multiple inheritance is not possible. So what is possible here? Possible thing is multi-level inheritance. Suppose our first program, you have created our first program, okay, our second parent is there. Now do one thing, make our first program a child of our second parent. No, here, not here, not here. What I said, make our first program as child of our second parent. Make our first program a child of our second parent. Go to our first program, extends, if line number 4 में लिखो extends space our second parent. Got it? Now go to our second program, go to our second program. ओके, ये हटा दो, एक्सटेंड्स जो भी लिखा है। नाउ ट्राई टू एक्सेस दैट वट एवर वेरिएबल यू हैव यूज्ड इन द आवर सेकेंड पेरेंट, वट एवर वेरिएबल का नाम दो ना, आई जे ऐसा नहीं, एज, रोल नंबर ऐसा नाम दो कुछ, फिर तुम मतलब समझेगा ना। टाइप क्या है, एम्प्लॉय का टाइप क्या है, इंट फ्लोट डबल, उधर क्या लिख रहे हो मैडम, सामने लिखना होता है। हाँ, हो गया। अभी आवर सेकेंड प्रोग्राम से देखो ये एम्प्लॉय एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गो टू आवर सेकेंड प्रोग्राम, नाउ obj डॉट एम्प्लॉय, देखो आ गए, आया ना। तो इसको प्रिंट करो, सिस आउट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करो इसको।
हाँ वहाँ के आगे लिखो सीस आउट, सीस आउट, SYSOUT, सीस आउट। अभी इसको अंदर भर दो जो भी है, ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। रन करो। समझ में आया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो दो चीज़ सीखे, मल्टीपल इनहेरिटेंस विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर क्लास, एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विच इज़ पॉसिबल फॉर जावा क्लासेस। Any question, any confusion? ओके, तो आगे बढ़ूँ या फिर यू विल टेक टुडे नाइट टू अंडरस्टैंड दिस, एनालाइज दिस? ओके, फिर ठीक है, वी कैन क्लोज फॉर नाउ and do analyze whatever you have written today, right? It's much conceptual, and try to analyze it, and let me know all the doubts. Okay, don't suppress the doubts. I mean, वो डाउट्स आपके मन में ही रहेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, वो कभी सुधरेगा नहीं अगर इफ़ यू आर नॉट सीरियस इनफ, राइट? तो ये मतलब ऐसे मत समझो कि वो ठीक है मैं एनालाइज करके समझ लूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन एनालाइज, उससे भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे, और वो डाउट आई वांट यू टू आस्क दोज डाउट्स। ओके देन फाइन, okay, fine, good night.